चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 29। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 29? इफ ए एंड जी बी एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस जी, है ना। आपको क्या कहा गया है कि अगर कैपिटल A एंड कैपिटल G जो है वो अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन है किसके? दो पॉजिटिव नंबर्स के, है ना। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि अगर A एंड G जो है, ठीक है, क्या है? अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर्स के, तो आपको दो पॉजिटिव नंबर्स की वैल्यू जो है वो आपको इतनी प्रूव करनी है, ठीक है ना। कितनी प्रूव करनी है? a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 29। लेट a and b be two numbers such that, ठीक है, such that कैपिटल A एंड कैपिटल G, ठीक है, आर अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन। Let A and B be the two numbers such that A and G are the arithmetic mean and geometric mean between them respectively, ठीक है, respectively। तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो हमारे दो नंबर्स है वो क्या है? A एंड B है, और उनके बीच का अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है? A है, एंड जियोमेट्रिक मीन जो है वो क्या है? G है। अब देखो अरिथमेटिक मीन, नाउ arithmetic mean of A and B, arithmetic mean of A and B, हमें पता है कि अगर A and B जो है दो पॉजिटिव नंबर्स है तो उनका अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, उनका जो अरिथमेटिक मीन होता है वो कितना होता है बेटा? A प्लस बी बाय 2, है ना। कितना होता है? A प्लस बी बाय 2। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? A प्लस बी बाय 2। बट हमें दिया हुआ है कि जो नंबर्स हमें निकालने हैं उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है? कैपिटल A है। मतलब इसी का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? A प्लस बी बाय 2। इसी को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज 2 इंटू A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A प्लस बी। बच्चों इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो A प्लस बी है इसको हम पहले नोट कर लेंगे। A प्लस बी के बराबर में कितना होना चाहिए? ट्वाइस A, है ना। कितना हो जाएगा? ट्वाइस A। इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। क्या क्या हमने इसको दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। नाउ जैसे देखो हमें अरिथमेटिक मीन पता है, हमें A एंड B का जियोमेट्रिक मीन भी पता है कितना होता है ना। अगर A एंड B जो है दो पॉजिटिव नंबर्स है तो इनका जो जियोमेट्रिक मीन है उसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ A इंटू बी। कितना होता है? अंडर रूट ऑफ A इंटू बी। तो हम कैसे लिखेंगे? एल्सो, ठीक है, एल्सो जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, एल्सो जियोमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B, ठीक है, ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू कितना होता है? अंडर रूट ऑफ A इंटू बी। बट आपको दिया हुआ है कि जो जियोमेट्रिक मीन है ना, जो जियोमेट्रिक मीन है वो कितना है? कैपिटल G है ना। कितना है? कैपिटल G है। तो दिस विल इंप्लाइज दैट इज कैपिटल G इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ A इंटू बी। दैट इज, इसी को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं? देखो G का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा? G स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? A इंटू बी। इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 2, ठीक है ना। क्या दे देंगे? रेफरेंस नंबर 2। नाउ देखो वी हैव द आइडेंटिटी, नाउ वी हैव आइडेंटिटी, वी हैव द आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी हमारे पास? देखो A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB, है ना। A माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर में क्या होता है? A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB। देखो A प्लस बी होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपांड करोगे ना तो A प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है? माइनस 4AB। तो प्लस ट्वाइस AB माइनस 4AB कितना हो जाएगा? माइनस ट्वाइस AB हो जाएगा, और उसी का मतलब क्या हो जाएगा? A माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखो हमारे पास A प्लस बी की वैल्यू है कितनी है? ट्वाइस A है, और हमारे पास A इंटू बी की भी वैल्यू है कितनी है? G स्क्वायर है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, जो आपको a प्लस बी दिख रहा है उसकी जगह पे हम ट्वाइस a रखेंगे, और जो आपको a इंटू बी दिख रहा है उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, जी स्क्वायर रखेंगे। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है यूजिंग, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये LHS तो हम एज इट इज रखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसके बराबर में देखिएगा a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 इंटू कैपिटल A, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू कैपिटल A का स्क्वायर माइनस देखो 4ab, तो ये -4 तो जो है वो आपका एज इट इज रहेगा ab की जगह पे देखो हम क्या रखेंगे, जी स्क्वायर रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -4 इंटू जी स्क्वायर, और देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाइज a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर में ट्वाइस a स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर कितना होना चाहिए बच्चों, a स्क्वायर एंड -4 इंटू कितना हो जाएगा, ये g स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है, कितना हो जाएगा, g स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर इसको फिलहाल एज इट इज रखेंगे, और देखो दोनों इसमें ना क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 को आप कॉमन ले लो, 4 को अगर हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, है ना, कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नाउ देखो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, देखो अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर में क्या है, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे अगर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, a माइनस बी, और इसके बराबर में देखिए आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हम रूट ले लेंगे, क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखिएगा दिस विल इंप्लाइज a माइनस बी के बराबर में, ये देखो 4 जो है ये रूट के बाहर आ जाएगा, 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नाउ देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका a माइनस बी जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, इसके बराबर में देखिएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ये a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास ना अगेन एक आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना क्या होता है, a माइनस बी इंटू क्या होता है, a प्लस बी, है ना, a माइनस बी इंटू क्या होता है, a प्लस बी। तो वैसे ही देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या हो जाए, ओनली डिफरेंस क्या है, सेम ही तो दिख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी के जैसा है, ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे स्मॉल a की जगह पे कैपिटल A है, और वहां पे स्मॉल b की जगह पे क्या है, कैपिटल G है। तो जैसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, वैसे ही हम a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, a प्लस जी, है ना, कितना हो जाएगा, a प्लस जी। सो a माइनस बी के बराबर में 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a माइनस जी इंटू ए प्लस जी आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 3, या फिर आप इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमने क्या अज्यूम किया था कि a एंड b जो है वो 2 नंबर्स, लेकिन इन्हीं 2 नंबर्स की तो हमें वैल्यू निकालनी है ना, a एंड b की हमें वैल्यू निकालनी है। तो a एंड b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 3 इक्वेशंस हमारे पास है, और हमें क्या करना है, a एंड b का वैल्यू निकालना है। अब a एंड b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करो तो आपको a एंड b की वैल्यूज मिल सकती है। इक्वेशन नंबर 2 का जो यूज हमें करना था यहाँ पे वो हमने कर लिया। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का कोई यूज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो नाउ देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 आप कर दो तो देखो आपको क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो इसके एलएचएस में, इसके एलएचएस इक्वेशन 1 के एलएचएस में इक्वेशन 3 के एलएचएस को ऐड कर देंगे। देखो इक्वेशन 1 का एलएचएस कितना है, a प्लस बी, इक्वेशन 3 का एलएचएस कितना है, a माइनस बी, और इसके बराबर में देखिए इक्वेशन 1 का आरएचएस कितना है बेटा, ट्वाइस a है, और देखो प्लस इक्वेशन 3 का आरएचएस कितना है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना होता है, a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है, a प्लस जी, है ना, कितना होता है, a प्लस जी। तो यहाँ पे देखिए प्लस b माइनस बी जो है निकल जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस a हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा, 2 इंटू कैपिटल A प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ
ए माइनस जी इंटू कितना हो जाएगा ए प्लस जी, है ना, ए माइनस जी इंटू ए प्लस जी। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ए के बराबर में 2 इंटू कैपिटल ए प्लस 2 इंटू रूट। देखो 2 जो है यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे, 2 अगर आप कॉमन निकाल ले तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ए प्लस अंडर रूट ऑफ क्या होना चाहिए, ए माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस जी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस जी। ये 2 जो है दोनों साइड से आपका निकल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या होना चाहिए, a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस जी, है ना, कितना होना चाहिए, a प्लस जी। ना यहाँ पे देखो एक नंबर तो हमें मिल गया, है ना, a की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें एक नंबर मिल गया, दूसरा नंबर हमें निकालना है वो क्या है, b। अब b को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो a को निकालने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया, तो इक्वेशन नंबर 3 भी b की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें इक्वेशन नंबर 1 और 3 का ही यूज करना है ना, इक्वेशन नंबर 1 और 3 का ही यूज करना है। तो देखो कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना, कैसे यूज करेंगे हम, एक तो एक काम कर सकते हो आप, एक तो आप चाहो तो a की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में रख सकते हो, है ना, अगर आप चाहो तो a की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हो। तो अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 किया तो देखिए आपको क्या मिलेगा, फिर से इक्वेशन नंबर 1 के एलएचएस को क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 के एलएचएस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस कितना है, a प्लस बी, माइनस इक्वेशन नंबर 3 का एलएचएस देखो कितना है, a माइनस बी, और इसके बराबर में देखिएगा इसका एलएचएस कितना है बेटा, सॉरी इसका आरएचएस कितना है, ट्वाइस a माइनस इसका आरएचएस कितना है यहाँ पे, इसका आरएचएस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, a प्लस जी, है ना, कितना हो जाएगा, a प्लस जी। नाउ यहाँ पे देखिएगा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये a प्लस जी, सॉरी a प्लस बी जो है वो आपका एज इट इज है, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस a माइनस ऑफ माइनस इज प्लस बी, और इसके बराबर में देखिए आपको कितना मिलेगा, ट्वाइस a माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना होना चाहिए, a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, a प्लस जी, है ना, कितना हो जाएगा, a प्लस जी। नाउ यहाँ पे देखिएगा कि ये a माइनस a जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये जो b प्लस बी है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस b हो जाएगा, और इसके बराबर में आपको कितना मिलेगा, ट्वाइस a, यहाँ देखो ट्वाइस a माइनस 2 इंटू अंडर रूट है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 को कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, a माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, a माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस जी इंटू कितना होता है, a प्लस जी, ठीक है, इंटू कितना होता है, a प्लस जी। तो देखो दोनों साइड का 2 जो है वो आपको निकल जाएगा, सो b इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, a माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, a माइनस जी इंटू कितना होना चाहिए, a प्लस जी। देखो जो दो नंबर्स हमें निकालने थे उन्हें हमने क्या अज्यूम किया था, a एंड b, तो a एंड b की वैल्यू हमने निकाल ली, a की वैल्यू हमें कितनी मिली है, a प्लस रूट, और यहाँ पे देखो b की वैल्यू हमें क्या मिली है, a माइनस रूट। अब हमें क्या बोला गया था कि जो दो नंबर्स हमें निकालने हैं उनकी वैल्यू हमें क्या शो करनी है, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। मतलब एक वैल्यू क्या शो करनी थी, a प्लस रूट, और दूसरी वैल्यू क्या शो करनी थी हमें, a माइनस रूट। तो वही तो हमें मिला ना, a प्लस रूट एंड a माइनस रूट। तो इसको अगर हम कंबाइन कर दे तो आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो आप फाइनली ऐसे लिख लेना, वहां पे कैसे लिखोगे आप कि हेंस द नंबर्स आर, हेंस द टू नंबर्स आर a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस जी इंटू a प्लस जी लिखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 30, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर doubles everywhere. If there are 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of the second hour, fourth hour and nth hour? ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या है, कल्चर क्या है, इसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे हमें नहीं जाना है, हमें इसके मैथमेटिकल लॉजिक को समझना है। और मैथमेटिकल लॉजिक आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इनिशियली जो बैक्टीरिया का काउंट है ना, इनिशियली जो बैक्टीरिया का काउंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना है, 30 है। ये अंडरलाइन करने वाली चीज है कि यहाँ पे इनिशियल काउंट ऑफ द बैक्टीरिया कितना है, 30 है। और एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी होर, मतलब हर होर में बैक्टीरिया का जो काउंट है वो कैसा होता है, डबल होता है।
मतलब अगर वो इनिशियली 30 है तो जब एक होर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका काउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि हर होर में बैक्टीरिया का जो काउंट है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर वो इनिशियली स्टार्टिंग में 30 था तो जब एक होर कंप्लीट हो जाएगा तो बैक्टीरिया का काउंट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि डबल हो रहा है ना। उसके बाद अभी कितना हो गया, 60 हो गया। अब उसके अगले होर में जब होर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका काउंट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया का काउंट है वो कैसा होगा, डबल होते चलेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है। अब इस लॉजिक के ऊपर से आपको क्या बोला गया है कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकंड होर। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड होर, फोर्थ होर एंड nth होर। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है ना, हर होर में बैक्टीरिया का काउंट जो है क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब यहां पे एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है ना। यहां पे क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। अब ये सीक्वेंस किस पैटर्न का है ये हमें देखना पड़ेगा पहले तो सबसे पहले हम यहां पे नोट कर लेंगे कि इनिशियल काउंट कितना है, 30। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 30। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 30। इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल्स टू, हमें कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। नाउ सिंस द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, सिंस द काउंट ऑफ बैक्टीरिया becomes double in the interval of one hour, therefore ठीक है, therefore the count of bacteria ठीक है, the count of bacteria during, ठीक है, during interval of time is क्या होना चाहिए। देखो इनिशियली वो कितना था, 30 था, है ना। इनिशियली 30 है सॉरी। अगर इनिशियली 30 है तो फर्स्ट होवर के एंड में, मतलब एक होवर के एंड में वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद देखो अब 60 है, ये फर्स्ट ओवर की बात है, ये 60 है। अब 60 होने के बाद जब सेकंड ओवर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड ओवर में ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद देखो अब सेकंड, देखो फर्स्ट ओवर में 60 हो गया, सेकंड ओवर में कितना हो गया, 120। अब 120 का डबल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, थर्ड ओवर के कंप्लीशन में ये क्या हो जाएगा, 120 का डबल हो जाएगा। 120 का डबल कितना हो जाएगा, 240 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया है हर ओवर में क्या होते चलेगा, डबल होते चलेगा। क्लियर है, क्या होते चलेगा, डबल होते चलेगा ना। अब यहां पे देखिएगा ये एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहां पे बैक्टीरिया हर ओवर में डबल हो रहा है, सो इट विल फॉर्म अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बनाएगा। अब ये सीक्वेंस किस प्रकार का है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे 60 है और यहां पे 120 है। और अगर आप यहां पे करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशो लेते हो, है ना, अगर आप यहां पे करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशो लेते हो तो वो आपको कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। कैसा मिलेगा, सेम। देखो 120/60 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे देखो 240 बाय 120 लोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। मतलब यहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो पैटर्न क्या है कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो रेशो है वो कैसा है, सेम है। और जब करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशो सेम होता है तो ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सो देयरफॉर क्लियरली, ठीक है, क्लियरली these numbers are in GP। ठीक है, क्लियरली these numbers are in GP। तो यहां पे देखो GP की फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, A इज इक्वल टू कितना है, 60 है। A इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 60 है। उसके साथ देखो यहां पे जो कॉमन रेशो होगा R, वो कितना होना चाहिए। देखो क्या कॉमन रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। सो 120/60 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2। तो R की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। फर्स्ट टर्म हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 60 मिल गया। और जो कॉमन रेशो था वो हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया।
अब देखो, अब हमें क्या बोला गया है कि सेकंड होर, ठीक है, फोर्थ होर एंड nth होर में आपको क्या करना है, बैक्टीरिया का काउंट निकालना है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि फर्स्ट होर का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म है ना, ये जो 60 आपको दिख रहा है ये किसका काउंट है, फर्स्ट होर का काउंट है। ये जो 120 आपको दिख रहा है ये किसका काउंट है, सेकंड होर का काउंट है। ये जो 240 आपको दिख रहा है ये किसका काउंट है, थर्ड टर्म का, सॉरी थर्ड होर का काउंट है। मतलब हर होर में यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट होर मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड होर मतलब क्या, सेकंड टर्म एंड थर्ड होर मतलब क्या, थर्ड टर्म, ठीक है। तो आपको अगर सेकंड होर का काउंट निकालना है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, इस जीपी की सेकंड टर्म फाइंड करनी है, जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, लेकिन हम फिर से उसको काउंट करेंगे, ठीक है। नाउ काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ, ऐसे लिखिएगा, बैक्टीरिया काउंट इन सेकंड होर, बैक्टीरिया काउंट इन सेकंड होर इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, सेकंड होर का मतलब क्या, सेकंड टर्म। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड जीपी की जो सेकंड टर्म होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, एआर से डिनोट करते हैं। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 है, आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2 है ना, कितना हो जाएगा ये 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया, 120। देखो यहाँ पे हमने 120 लिखा हुआ था, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, कितना लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, फोर्थ होर, तो बैक्टीरिया काउंट इन फोर्थ होर, बैक्टीरिया काउंट इन फोर्थ होर कितना होना चाहिए, देखो बैक्टीरिया काउंट इन फोर्थ होर का मतलब क्या, फोर्थ टर्म। तो जीपी की जो फोर्थ टर्म है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए आर क्यूब से डिनोट करते हैं, है ना, किससे डिनोट करते हैं, ए आर क्यूब से डिनोट करते हैं। तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू अगेन कितना है, 60 है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना होना चाहिए, 2 क्यूब कितना होता है, 60 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 इंटू 60 कितना होना चाहिए, 0, 480 है ना, कितना हो जाएगा, 480। सो बैक्टीरिया काउंट इन द फोर्थ होर विल बी 480। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि हर ओवर में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये थर्ड ओवर में क्या था, 240 था, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो फोर्थ होर में डबल हो जाएगा तो 240 का डबल कितना होता है, 480 है ना, कितना होता है, 480 होता है। वैसे ही आपको क्या निकालना है, यहाँ पे nth होर का काउंट भी निकालना है। सो लिखिएगा यहाँ पे बैक्टीरिया काउंट, ठीक है, बैक्टीरिया काउंट इन nth होर, nth होर का मतलब क्या, nth टर्म अगर आपको निकालना है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म हम किससे लिखते हैं, जीपी की a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n माइनस 1 है ना, किससे लिखते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 60 है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 60 मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n माइनस 1, r की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 रेज टू n माइनस 1। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू माइनस 1। देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है ना, a रेज टू m इंटू a रेज टू n को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू m प्लस n। तो वैसे ही 2 रेज टू n माइनस 1 को हम 2 रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे देखिएगा, इसी का मतलब क्या हो गया, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू माइनस 1 का मतलब कितना होता है, 1/2, ठीक है ना, कितना होता है, 1/2। देखो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा 2 का, ठीक है, 2 1 जा 2, 32 जा कितना होता है, 60, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू n। सो द बैक्टीरिया काउंट इन द nth होर विल बी व्हाट, 30 इंटू 2 रेज टू n। लिखिएगा